नमस्कार, मैं नरेंद्र मोनोत। आज अक्टूबर माह में ग्रह गोचर दशा किस प्रकार रहेगी तथा आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों पर अक्टूबर माह में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं तथा 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस संबंध में आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। अक्टूबर माह प्रथम अश्विनी पूर्णिमा गुरुवार से प्रारंभ होकर के शुद्ध अश्विनी मास की पूर्णिमा शनिवार को समाप्त होने जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बना है कि पूर्णिमा टू पूर्णिमा अक्टूबर माह रहेगा और ज़्यादातर पूर्णिमा के समय हम सत्यनारायण भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए यह एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। देव कृपा से किसी चमत्कार की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का जो संयोग है वो वास्तव में देश में अमन और शांति लाने वाला हो सकता है। अक्टूबर माह में 5 शुक्रवार है तो जनता में एक सौहार्द की भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती है, सुख और शांति रहेगी। साथ में 5 शनिवार होने से अशुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस प्रकार और वो अशुभ योग में आप महंगाई तथा प्रजा में अशांति का संयोग देख सकते हैं। इस प्रकार यह माह कुछ मिक्स संयोग से बना बनाया है। प्रथम अश्विनी माह 16 अक्टूबर को समाप्त होगा, अर्थात 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक काम किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल निसफल रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि प्रथम अश्विनी मास में कोई भी प्रयोजन किसी उद्देश्य के लिए किया जाए उसका फल प्राप्त नहीं होता है, और वो परंतु जो निष्काम या हमारे दैनिक जो भी प्रयोजन है वो हम करते हैं तो उसके फल के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इस माह में कोई भी शुभ कार्य 16 अक्टूबर तक संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर में ग्रहों की चालें कैसे कैसे हैं। सूर्य 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद पूरे माह वो तुला राशि में गोचर करते रहेंगे। तुला राशि में सूर्य का गोचर नीच का गोचर कहलाता है। मंगल अभी वक्र अवस्था में है तथा 4 अक्टूबर को वो मेष राशि छोड़ करके मीन राशि में वक्र स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। बुध वर्तमान में तुला राशि में है तथा पूर्ण माह तो तुला राशि में रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए वो अस्त भी होंगे और जो कि रेट्रोगेट भी होने वाले हैं। गुरु पूरे माह अकेले धनु राशि में रहेंगे। अब उनका साथ केतु से संबंध विच्छेद हो चुका है। शुक्र 22 अक्टूबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं तथा उसके बाद 23 अक्टूबर से वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र का गोचर नीच अवस्था का गोचर कहलाता है। शनि मकर राशि में है और वो मकर राशि में रहेंगे। 29 सितंबर को वो मार्गी हो चुके हैं, इसलिए अब उनकी चाल मार्गी की तरह रहेगी और परिणाम भी उसी प्रकार के मिलने वाले हैं। राहु और केतु, राहु वृषभ राशि में तथा केतु जो कि वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार यह रही हमारे ग्रहों की चाल अक्टूबर माह की। अब ये देखते हैं कि अक्टूबर माह के अंदर कौन कौन से पर्व त्यौहार आने वाले हैं।
सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहेगी। गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है। 16 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है तथा घट स्थापना उस दिन की जाएगी। 24 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी है। 25 अक्टूबर को विजयदशमी है। 29 अक्टूबर को ईद मिलन है और 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस प्रकार इस बार नवरात्रि में कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है कि 17 अक्टूबर को प्रातः 11:52 तक चित्रा नक्षत्र का चलन रहेगा और शास्त्रीय प्रमाण है, वैदिक शास्त्रीय प्रमाण है कि चित्रा नक्षत्र के अंदर देवी माँ की पूजा नहीं हो सकती है, कोई घट स्थापना या कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इस कारण से ज्योतिषीय सलाह यह दी जाती है कि 11:52 तक आप घट स्थापना न करें। वैसे ज़्यादातर चलन ये है कि पूरे दिन के पहर के अंदर फर्स्ट 3 पार्ट सवेरे प्रातःकाल 6 और 10-11 बजे तक घट स्थापना हो जानी चाहिए, परंतु शास्त्र के रोकने के कारण और वर्तमान स्थिति के अंदर सलाह यह दी जाती है कि चित्रा नक्षत्र की समाप्ति 11:52 पर होगी और उसके बाद में स्वाति और विशाखा का प्रारंभ होगा। घट स्थापना का टाइम अभिजीत मुहूर्त के अंदर 11:55 से 12:32 के मध्य करने से शुभ रहेगा और देवी माँ आपको शक्ति प्रदान करेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इसी प्रकार दुर्गा अष्टमी 23 अक्टूबर को साय 6:58 को शाम को 6:58 से प्रारंभ होकर के 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:01 पर समाप्त होने जा रही है। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी का दिन के अंदर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए अष्टमी का हवन, अष्टमी की पूजा यह सलाह दी जाती है कि 23 अक्टूबर की रात्रि को किया जाए और रात्रि में देवी माँ का हवन किया जाए जो शुभकारी रहेगा। मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त में यह काम करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। 24 अक्टूबर को 7:01 के बाद में महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। आगे अक्टूबर माह के गोचर का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम अब विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देश, राज्य और अंतर्राज्य, ग्रहों की चाल तथा ग्रहों की दृष्टि से बहुत ही विचारणीय ग्रह स्थिति बन रही है। इस ग्रह स्थिति के अंदर हिंसा, रक्तपात, हड़ताल, वैमनस्य तथा राजद्रोह की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर के जनता में असंतोष की भावनाएं उभरेगी। शासक वर्ग को सलाह दी जाती है कि वो पूर्ण संयम से स्थिति को देख करके निर्णय लें, अन्यथा स्थिति विषम से विकट की तरफ बढ़ सकती है। 15 अक्टूबर के बाद चीन या पाकिस्तान की सीमा पर फिर तनाव बढ़ेगा, फिर एग्रेशन बढ़ेगा। स्थिति को देख करके निर्णय लें तो समय का सदुपयोग हो सकता है। 15 अक्टूबर के बाद ग्रह चाल की खेल से व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग में असंतोष रहेगा। किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो सकती है या खड़ी फसलों के अंदर कोई बीमारी लग सकती है। व्यापारिक वर्ग ऑलरेडी परेशानी में चल रहा है, तो ऐसी कुछ संभावनाएं हैं कि यदि सरकार से
उपयुक्त समय पर सहायता न मिली तो व्यापारिक वर्ग और किसान वर्ग आत्महत्या की तरफ बढ़ सकते हैं या दिवालिया घोषित होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए शासक वर्ग को चाहिए कि समय और स्थिति को देखते हुए उपयुक्त निर्णय किए जाएं। खेती, व्यापार, सट्टा, शेयर बाजार तथा अर्थव्यवस्था। मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज के कारण से किसानों की फसल खराब होगी या आशा के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। उस कारण से और तेजी मंदी के झटकों से किसान में व्यापक चिंता रहेगी और उस कारण से किसान वर्ग विद्रोह की भावना को पनपेगा या वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित होंगे। व्यापारिक वर्ग जो पिछले 7-8 महीने से परेशान है और अब उनके व्यापार को अगर चलने की संभावनाएं नहीं बन रही है तो उनके अंदर असंतोष की भावनाएं बढ़ेगी। वो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहेंगे और आनंद फानंद के अंदर व्यापार को या तो बदलने की दिशा की तरफ बढ़ेंगे या अपने आप को सरेंडर करने की प्रवृत्ति में बढ़ देंगे। आगे स्टॉक मार्केट को देखें तो 1 से 20 तारीख तक भारतीय स्टॉक बाजार तेजी मंदी के झटकों में चलता रहेगा। अगस्त सितंबर में जो तेजी से इंडेक्स बढ़ा था वहाँ तक इंडेक्स जाने की संभावनाएं बहुत कम है, किंतु 20 अक्टूबर के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी की संभावनाएं पूर्ण है। ऐसी उम्मीद है कि एक मंदी का झटका लास्ट वीक में आ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर 10 अक्टूबर तक गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर मेटल रेंज बाउंड चलते रहेंगे, कभी तेजी है तो कभी मंदी है, किंतु इसके बाद फिर प्रीशियस मेटल चांदी, सोना ये एक तेजी की तरफ बढ़ेंगे और बाजार के अंदर तेजी का रुख बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था आंकड़ों के खेल के अनुसार गिरावट का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। बाजार में महंगाई बढ़ने वाली है। कम से कम वर्तमान स्केल से 5 से 7% या 10% तक महंगाई की दर बढ़ सकती है। इस कारण से व्यापारिक जगत के अंदर उथल पुथल की मचेगी और लोगों के अंदर एनपीए की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए बुरी से बुरी खबरें आने लग जाएगी और बैंकिंग में या बैंकों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर घाटा उभर कर सामने आने लगेगा और किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे संकट के बादल मंडरा सकते हैं। कोरोना और मौसमी बीमारियां। अक्टूबर माह के अंदर कोरोना का ग्राफ ऊपर बढ़ने वाला है। स्थिति भयावह बन सकती है, कारण मौसम के बिगड़ते मूड से मौसमी बीमारियां भी प्रारंभ हो जाएगी और डॉक्टरों को यह समझने में परेशानी होगी कि ये कोरोना का बीमारी है या जनरल बुखार का बीमारी है या क्या बीमारी है, क्योंकि ग्रहों के कारण से और मंगल के वक्रत्व कारण से बीमारी के अंदर इजाफा होने के पूर्ण चांसेज हैं। राजनीतिक वातावरण सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा समय समय पर अपेक्षित निर्णय नहीं लेने से देश आर्थिक संकट में फंसता जाएगा। आंतरिक अशांति बढ़ेगी तथा सीमा पर क्लेश भी बढ़ने वाला है
और इस प्रकार जुडिशरी एंड अफसरशाही में अंतर्द्वंद बढ़ेगा। राजनीतिक स्थिति वर्तमान में सरकार या अफसरशाही द्वारा समय पर अपेक्षित निर्णय न लेने या स्थिति को न समझने के कारण आर्थिक और आंतरिक क्षेत्र के अंदर असंतोष बढ़ेगा तथा स्थिति कोई नया विकट मोड़ ले सकती है। सरकार अफसरशाही के कारण देश में किसी विकट समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय के अंदर अफसरों के अंदर निर्णय अधिकारों के अंदर अंतर्द्वंद बढ़ेगा और एग्रेशन बढ़ेगा। इस कारण से समय पर डिसीजन न होकर के डिसीजन डिले होंगे। माँ दुर्गा इन सब समस्याओं का निदान करेगी और सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। मौसम ग्रहों के अशुभ संबंध तथा या अशुभ मेल से पूरे अक्टूबर के अंदर एक के बाद एक प्राकृतिक उत्पात पॉसिबल है। 14 अक्टूबर तक रुक रुक कर देश के कई भागों में बारिश होगी और जो बारिश की अब जरूरत नहीं है उस कारण से नदी नालों में उफान आएगा या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भूस्खलन होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और उससे जान माल की हानि होगी। 16 अक्टूबर के बाद वायु वेग बढ़ेगा और वायु वेग बढ़ने के कारण से खड़ी फसलें नष्ट हो जाएगी या समय से पहले सूख जाएगी तथा समुद्री क्षेत्र के अंदर हमारे कोई न कोई समुद्री चक्रवात या तूफान आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस प्रकार प्राकृतिक तौर पर मौसम के कारण से समय समय पर विकट स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार अक्टूबर माह नई आशा और उम्मीदों से को जागृत करता रहेगा, किंतु साथ साथ में निराशा की स्थितियां भी झटके देती रहेगी। नवरात्रि है, घट स्थापना होगी, देवी माँ की आराधना से संभव है कि आगे आने वाला समय मंगलमय होगा तथा देश आगे बढ़ेगा। अब हम 12 राशियों के ऊपर अक्टूबर माह में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके संबंध में बातचीत करते हैं। मेष लगन वालों के लिए अक्टूबर माह उपलब्धि भरा है। नई कामयाबियां मिलेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यों में लाभ व सफलता प्राप्त होगी, पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण व सुखमय रहेगा क्योंकि कारोबारी यात्राएं शुभ रहेगी। नई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं या पुराने जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइज इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ समय के लिए आप फीवर से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की तरफ सजग रहें। आपके लिए शुभ दिन है 8 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख। आपके लिए अनफेवरेबल डेज है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 एंड 29 अक्टूबर। नवरात्रि में नवग्रह की पूजा करना से आपकी वर्तमान समस्याओं का निराकरण होगा।
वृषभ लगन या वृषभ राशि, समय को ध्यान में रखते हुए और वाणी पर नियंत्रण करते हुए स्वभाव में नम्रता से आप कार्य करेंगे तो आपके लिए उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वाणी के कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, अन्यथा आपको चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ नोकझोंक जारी रहेगी, तो बात को स्थिति को बिगड़ने न दें। अचानक कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। 17 अक्टूबर के बाद सब कुछ फेवरेबल रहेगा। आपके लिए फेवरेबल डेज है 11 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 26 और 27 अक्टूबर। आपके लिए अनफेवरेबल टाइम है, वो है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर। पक्षियों को दाना डालें और देवी माँ की आराधना करें। सर्व कार्य मंगल होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आप में एक उत्साह का नए जोश के जागृत होगा। योजनाबद्ध रीति से व परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी प्रॉब्लम और ज़्यादा उलझ सकती है। फाइनेंशियल इश्यू बने रहेंगे, खर्च अधिक होगा। अचानक कोई खबर आपको चिंता में डाल सकती है। आपको राय दी जाती है, सलाह दी जाती है शेयर बाजार से और सट्टे से दूर रहें, अन्यथा लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। आपके लिए फेवरेबल डेज है 8 तारीख, 13 तारीख एंड 28 तारीख। अनफेवरेबल डेज है जिन दिन आपको सचेत होकर रहना है, वो है 3 तारीख, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21, 23 एंड 28 अक्टूबर। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, पद प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलेगा। जगह जगह से आपको नए नए ऑफर्स आएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आपके अंदर त्योहारों का उत्सव रहेगा और आप नए सामान, नई चीज़ें परचेज करने के अंदर अपने आप को बिजी करेंगे। आपको एक नए उत्साह का उल्लास होने वाला है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। समय उत्तम है, किसी अनिष्ट से बचेंगे। आपके लिए फेवरेबल डेज है 3 अक्टूबर, 23 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर। ये दिन आपके लिए अनफेवरेबल है 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 19, 21, 25 एंड 28 अक्टूबर। जब तक संभव हो इन दिन कोई नेगोशिएशंस का काम न करें। माता की सेवा करें, गरीबों को भोजन कराएं। आपका समय शुभ रहेगा। आपको एक नई उपलब्धि प्राप्त होगी। नेक्स्ट, सिंह राशि या सिंह लगन। परिश्रम या साहस से, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। स्थान परिवर्तन का पूर्ण योग है। पारिवारिक परेशानियों का अंत होगा तथा किसी शुभ कार्य की संभावनाएं हैं। अविवाहित लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है या घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है।
भूमि, भवन या घर में नए सामान आप खरीद सकते हैं। सीनियर से, आपके बुजुर्ग से आपका मनमुटाव बढ़ेगा और आपको उस लिए वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी नए कार्य में प्रथम अड़चन के बाद सफलता मिलेगी, इसलिए अड़चन से परेशान न रहें। आपके लिए शुभ दिन है 9 तारीख, 10 तारीख एंड 17 अक्टूबर। आप निम्न दिनों में सावधान रहें: 1 तारीख, 2 तारीख, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 29 और 30 अक्टूबर। आपको चाहिए तो कन्याओं को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दान दें। कन्या राशि या कन्या लगन। फ्रेंड्स, मित्र या रिलेटिव से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। स्वयं के एफर्ट से काम बनेंगे तथा धन लाभ भी होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करें तो लाभ अधिक मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह माह अच्छा है। अविवाहित के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आप फॉरेन टूर करते हैं, फॉरेन एजुकेशन लेने जाते हैं या फॉरेन से व्यापार करते हैं तो यह साल आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार में बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए फेवरेबल डेज है 10 तारीख, 19 तारीख एंड 28 तारीख। अनफेवरेबल डेज है 3 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख एंड 30 अक्टूबर। तुला लगन या तुला राशि। तुला लगन वालों के लिए यह माह मिश्रित रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यों में प्रगति भी होगी और रुकावट भी आएगी। कोई नए प्रपोजल भी आपके सामने आ सकते हैं और बार बार उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। स्वयं प्रयास के, आप अपने स्वयं के प्रयास से सफलता मिलेगी। किसी की सलाह से काम करेंगे तो उलझन पैदा हो जाएगी। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। कारोबारी यात्रा करेंगे तो आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। किसी महिला के कारण आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सचेत रहें। झगड़े और झंझट से दूर रहें, अन्यथा लंबी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है या बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। एक्सीडेंट के भी योग हैं, इसलिए वाहन ध्यान से चलाएं, केयरफुल चलाएं और हो सके तो वाहन चलाने को टाल दें। आपके फेवरेबल डेज है 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख एंड 29 अक्टूबर। अनफेवरेबल डेज हैं आपके लिए 3 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 29 एंड 30 अक्टूबर। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। स्टार्टिंग में आपके प्लानिंग के अनुसार सभी कार्य बनेंगे। धन लाभ का योग भी है। मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ऑफिस के अंदर आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहनाएं होगी। महिलाओं से आपको लाभ होने वाला है। किसी कारणवश घर में, परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद समय कुछ ठीक नहीं है। सचेत होकर कार्य करें। प्रारंभ में मिली हुई सफलताओं के ऊपर नाज न करें। व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ेंगे।
कोई कोर्ट कचहरी के केसेस को आप अवॉइड करें, हो सके तो समझौता करके उसको टाल दें। 16 नवंबर तक आपको पुनः सफलता के नए मार्ग खुलने वाले हैं, इसलिए समय को देखते हुए आगे कार्य करें। आपके लिए फेवरेबल डेज है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 29 और 30 अक्टूबर। अनफेवरेबल डेज है 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 17, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें। प्रभु चाहेगा तो आपकी समस्याओं का निदान शांतिपूर्वक हो जाएगा। धनु लगन वालों के लिए अक्टूबर माह शुभ लाभदायक है। जो लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड है या जिनका रोजगार अधर झूल में लटका हुआ है, उनको रोजगार मिलेगा। जिनके व्यापार में कोई रुकावट आई हुई है, वो रुकावट दूर होगी और नए प्रपोजल्स मिलेंगे, नए प्रॉफिटेबल सौदे आपसे होंगे और लेबर वर्क को नए काम मिलेगा। कुल मिलाकर के नई अपॉर्चुनिटी का टाइम है। आपको सरकार से भी फ़ायदा होने वाला है। यदि आपके कोई लोन वगैरह पेंडिंग है तो वो आपके बन जाएंगे। कार्य आपके बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके घर में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है या आप कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हो। आपको इच्छाएं रहेगी और घर के अंदर खुशी का माहौल बना रहेगा। धैर्य रखें, समय उत्तम है। आपके लिए फेवरेबल डेज है 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14, 17 अक्टूबर, 26 और 27 अक्टूबर। निम्न दिन आप ध्यान रखें, कोई आवश्यक कार्य हो तो उसको टाल दें। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 28 और 29 अक्टूबर। प्रभु आपकी सब इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करेंगे और यह आपके लिए परिवर्तन का महीना है। मकर राशि, आपको आपके स्वभाव से, वाक चातुर्य से पद और धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको व्यावसायिक सफलताएं मिलेगी। आपको अपने क्षेत्र के अंदर प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुख ठीक ठीक रहेगा। खान पान का ध्यान रखें, अन्यथा फूड पॉइजनिंग या मौसमी बीमारी का पूर्ण चांसेस है। यदि आप फॉरेन टूर करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा या विदेश से आपको कोई खुशी के समाचार मिलने वाले हैं। प्रमोशन और ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन के पूर्ण योग है, तो समय का उपयोग करते हुए यह अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होगा। लंबे सौदे खड़े न रखें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेने के हेतु पर ध्यान दें। फॉर स्टूडेंट्स यह माह उपलब्धिपूर्ण है। आपके लिए फेवरेबल डेज है 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 28 और 29 अक्टूबर। अनफेवरेबल डेज है, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट टाल दें, इम्पोर्टेंट मीटिंग टाल दें। वो है 3 तारीख, 5 अक्टूबर, 13 और 14 अक्टूबर, 21, 22 अक्टूबर, 30 और 31 अक्टूबर। मकर राशि वालों को चाहिए कि अपने से अधीन या किसी लेबर को या किसी सफाई कर्मचारी को यथासंभव दान करें। महीना आपके लिए शुभ रहेगा।
कुंभ राशि या कुंभ लगन। कार्यों में सफलता मिलेगी, मनोबल आपका बहुत ऊंचा रहेगा, विरोधी आपके परास्त होंगे, पर विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएंगे। आर्थिक परेशानियों का हल निकलने वाला है, पद और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के आपके लिए यह माह उत्तम है, किंतु 17 अक्टूबर के बाद स्थितियां विपरीत होने वाली है। कोई आपका अधीनस्थ कर्मचारी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, जिससे आपका मनोबल गिरेगा। स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, संयम रखें, अपने इष्ट का ध्यान रखें तो बुरा समय निकल जाएगा। वापस 7 नवंबर के बाद आपका समय उपयुक्त है। आपके लिए फेवरेबल डेज है 10 तारीख, 19 तारीख, 21 और 25 अक्टूबर। आपके लिए अनफेवरेबल डेज है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13, 15 और 17 अक्टूबर, 23 और 28 अक्टूबर। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। समय का आप उपयोग करेंगे। मीन राशि वालों के लिए परिश्रम के अनुसार आप जितनी मेहनत करोगे उतना अनुकूल आपको फल मिल जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान होगा। सरकार से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलने के चांस है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नियरर एंड डियरर से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए लूज टॉक करने से बचें। या उनसे वाद विवाद बढ़ सकता है, तो कोई भी बात के ऊपर वाणी को नियंत्रण रखते हुए वार्तालाप करें तो समय ठीक रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग है, मौके का फ़ायदा उठाएं, आगे आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए फेवरेबल डेज है 13 तारीख, 15 तारीख और 28 अक्टूबर। आपके लिए अनफेवरेबल डेज है, कोई का शुभ कार्य न करें, वो है 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 19, 21, 23, 25 और 28 अक्टूबर। आपको बजरंगबली का या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुत्तों को मिठाई खिलानी चाहिए। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। अक्टूबर माह के अंदर ग्रहों के विशेष संबंध और दृष्टियों और मेल मिलाप से ऐसी आशा की जाती है कि देवी माँ अपनी शक्ति का आशीर्वाद देंगी और जो हमारे पूजा पाठ में व्यवधान आए हुए हैं उन सब का समापन होगा और हम आने वाले नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि देवी माँ की कृपा से अब सब कुछ धर्म में सामान्य हो जाएगा और जो बड़े मंदिर, जो धर्म स्थान बंद है वो सब खुल जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सर्वप्रथम इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाले समय के विशेष वीडियोज़ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता दी।